हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में, जिसमें मैं आपको आरडब्ल्यू के कुछ वर्कशीट के सलूशन कराऊंगा और हिंदी वर्णमाला से इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला से इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। क्या है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होती है। कौन होती है? आपकी वर्ड होती है। ठीक है। फिर क्या है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। नेक्स्ट है जो उच्चारण में स्वतंत्र हो स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मानक हिंदी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 11। ठीक। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। किसको छोड़कर? री को छोड़कर। ठीक। आ जो आपका आगत स्वर है वो आ है, जो डॉक्टर वगैरह में लगता है ना, आगत स्वर कहलाता है। फिर क्या है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। किसकी सहायता से बोले जाएं? स्वरों की सहायता से। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तमान में 53 वर्ण हैं। एक विशिष्ट व्यंजन आपका जो ये है, ठीक है, ये जो ल टाइप का बनता है, आप लोग देख रहे होंगे, विजुअल हो रहा होगा आप लोगों को, कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण 43 माने गए हैं। ठीक है। री र आधा र प्लस ई में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। अयोगवा आपके कौन कौन है? अ एवं अंग। अंग जो देखिए विसर्ग वाला है ना, डबल डॉटेड। फिर क्या है? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर तथा दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके परीक्षा के उपयोगी से। ठीक है। फिर क्या है? उत्क्षिप्त द्विगुण ताड़नजात स्पष्ट व्यंजन ड और ढ। हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? यानी कितनी है? 5। अंगा, इया, अड़ा, न और म है। अर्ध स्वर आपके कौन कौन से हैं? य और व। स्पर्श व्यंजन जिसमें पंचम वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। क्या है कि नागरी प्रचारी सभा काशी हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी में प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विनोबा भावे ने देवनागरी को लोकनागरी की संज्ञा दी। किसने दी? विनोबा भावे ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके नगरी लिपि, कौन सी? नगरी लिपि का उद्भव 8वीं या 9वीं सदी में माना जाता है। नेक्स्ट है कि री को छोड़कर अंग तथा अ के साथ सभी स्वरों के परस्पर मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। तलबिंदु या नुक्ता या हर्फ अरबी फारसी की विशेषता है। र क्या है आपका? लुंठित व्यंजन है। इसका ट्रिक हो जाएगा लूर, यानी कि लूर यानी माने होता है सहुर। र लुंठित। ठीक है। ल पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक कैसे याद रखेंगे? पार्लर यानी कि ल पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अ उदासीन स्वर कहलाता है। ह काकल्य ध्वनि स्वर यंत्रीय है। छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, ह संघर्षीय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संघर्षीय ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक शब्दों के तद्भव रूप में लगाया जाता है कि इसे आप पकड़ लेंगे। जैसे तद्भव तत्सम होता है ना, उसमें ये चंद्रबिंदु होती है, जहाँ ये लगा रहेगा वह तद्भव के रूप में लगाया जाता है। ठीक है। फिर स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। वर्ष 1967 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित री, ली और री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। आप लोग इसको पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग वर्णमाला से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं हम लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है। देखिए क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितनी है आपके 11। कितनी होती है 11। नेक्स्ट है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। किसके बारे में बात किया है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। कौन सा नहीं है आपके छोटी ई और बड़ी ई किस में आती हैं आपके स्त्रीलिंग में। किस में आएंगी स्त्रीलिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है कि च ध्वनि यानी च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। किस वर्ग में आती हैं आपके च किस में आएंगी आपके यह तालव्य में। किस में आएंगी तालव्य में। फिर क्या पूछा है दक्ष यानी कि इसका वर्ण विक्षेपण किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्ष। फिर क्या है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं। यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको आप क्या कहेंगे व्यंजन। क्या कहेंगे व्यंजन। ठीक है। क्या कहेंगे आप उनको व्यंजन कहेंगे। ठीक है व्यंजन कहेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है अनुस्वार अनुनासिक हलंत या स्वर। किसका उपयोग हम लोग करेंगे आपके हलंत का। ठीक है। नेक्स्ट है ये वर्कशीट सोल्यूशन है जो हम करा रहे हैं पूरा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है। यानी कि किसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है तो आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि वृष्टि। किसमें हुआ है वृष्टि में। नेक्स्ट है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। उसको क्या कहेंगे आप लोग। ऑप्शन ए है संयुक्ताक्षर। ऑप्शन बी है द्वित जैसे द्वित व्यंजन हो गया दिल्ली कुत्ता में होता है ना। सी तालव्य डी स्वर तंत्रीय। तो 8वें का क्या होगा आपके संयुक्ताक्षर। ठीक है संयुक्ताक्षर। फिर क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। किसके बारे में बात कहा है कि अघोष कौन सा वर्ड है क है ग है घ है या ज है। कौन सा होगा आपके क वर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। यानी कि वर्णों के समुदाय को आप क्या कहेंगे वर्णमाला सर्वनाम अक्षर क्रिया। वर्णों के समुदाय यानी उनके जो सेट होते हैं उनको क्या कहते हैं आप वर्णमाला कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग मूव करते हैं कि ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। यानी कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको भरना है। किसकी सहायता ली जाती है छंद तालु इचयसु तालु कंठ तालु या दंट ओष्ठ। किसकी आप लेंगे सहायता कंठ और तालु की। नेक्स्ट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं स्वर। बी है बोली सी है व्याकरण डी है व्यंजन। तो क्या कहेंगे हम उन्हें स्वर कहेंगे। ठीक है स्वर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे कि ड वर्ड का उच्चारण स्थान है और वर्ग में यानी ये रिक्त स्थान की आप लोगों को पूर्ति करना है। तो क्या होगा ऑप्शन ए त वर्ग का चौथा ट वर्ग चौथा ट वर्ग तीसरा ट वर्ग दूसरा। कौन सा होगा आप लोगों के ट वर्ग चौथा। ठीक है। अब पूछा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। मैंने आपको वीडियो के एकदम शुरुआत में यह सब बता दिया है थ्योरी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है स्वर ऑप्शन बी है वर्ड ऑप्शन सी है व्यंजन या ऑप्शन डी है अयोग वा। तो 14 का क्या हो जाएगा क्या कहेगा वर्ड। हम लोग क्या कहेंगे उसको वर्ड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि वर्णों के कितने भेद हैं। यानी कि वर्णों के कितने भेद हैं 15 10 7 2 8। ऑप्शन नंबर सी। कितने भेद हैं आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक 15 के बाद हम लोग अब मूव करते हैं 16 पे। ठीक है कि स का उच्चारण स्थान कौन सा है। बड़ा स जो होता है कंठ तालु दंत मूर्धा स का होता है तालु। कौन सा होता है आपके तालु। फिर क्या है 17 कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है।
कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है आपके? ए मात्र, बी मूर्धा, सी क्रम और डी मातृभूमि। तो ये 17 का आपका हो जाएगा डी मातृभूमि। मातृभूमि में ये री से ऋषि वाली की मात्रा लगी है। ठीक है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? 18 अंगा ओ ड़ सॉरी ड़ ज और फिर ढ डी होगा द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए यानी कि ड़। ठीक है, क्या होगा आपके ड़। फिर इनमें से री का क्या है, यानी इसमें से री से ऋषि क्या है? ठीक है, 19। ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है स्वर। तो 19 का डी हो जाएगा आपके स्वर में काउंट होगा। किस में काउंट करेंगे इसको हम लोग? स्वर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा। पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है आपके? क। किसके वर्ण के बाद आता है आपके? क वर्ण के बाद। नेक्स्ट है कि प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थल यानी उच्चारण स्थान। ठीक है, मूर्धन्य, नासिक्य, तालु, ओष्ठ। तो आप लोगों को पता होगा क्या है ओष्ठ, प फ ब ब जो होता है वो वाली लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? न होगा, फिर र या ड या फिर स। इसमें आपके 22 में क्या होगा? न, नासिक्य व्यंजन। 22 है कि 23 है, सॉरी। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है। बी व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। सी समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। डी सभी विसर्ग सघोष हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन क्या हैं आपके? अघोष है। क्या कहलाएंगे? अघोष। ठीक है, बी वाला राइट होगा। फिर भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है संकेत, ऑप्शन डी है वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई आपकी क्या हो जाएगी? 24 का बी क्या हो जाएगा? ध्वनि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है आपके? ट, ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी म। तो क्या हो जाएगा आपके? तालु पूछा है ना, ज। 25 का सी ज। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? फ, भ या ड डलिया वाला या फिर ह। क्या होगा आपके? ऊष्म की बात कहा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्थल लिख दिया है इसमें, ये स्थान होगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? 27। ऑप्शन ए है नाक और मुंह, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है मुंह, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 27 का नाक और मुंह। ठीक है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? अभी पीछे बता के आया हूँ आप लोगों को, प, न, ग या च। तो 28 का हो जाएगा आपका बी न, दंत। ठीक है। फिर क्या है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए है थ, ऑप्शन बी है ध, ऑप्शन सी है फ, ऑप्शन डी है अंग। तो कौन सा होगा आपके? ये डी वाला राइट होगा। ठीक है। स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, या फिर मूल स्वर कहते हैं, या फिर गुरु स्वर कहते हैं, या फिर
डी लघु स्वर कहते हैं। तो 30 का हो जाएगा आपका गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। नेक्स्ट है अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 14, 3 या फिर 25 अस्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? किसके बिना नहीं किया जा सकता है? आपके स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, सी उपसर्ग के बिना, डी विसर्ग के बिना। तो किसके बिना नहीं किया जाएगा? आपके स्वर के बिना, यानी कि किसके बिना नहीं कर पाएंगे आप? स्वर के बिना। क्वेश्चन नंबर 33, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल के बारे में बात कहा है, उच्छिप्त है या फिर पार्श्विक है, सी प्रकंपित है या डी संघर्षहीन है। तो 33 का आपका हो जाएगा पार्श्विक। कौन सी ध्वनि आपके? पार्श्विक। ट्रिक बताया था ना, पार्लर, ल पार्लर, ठीक है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ठीक है, किसका है आपके? त, ग, प या फिर च। कौन सा वर्ड? क वाला, ठीक है, जिसमें ग होगा। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है, यानी पांचवें पे कौन आता है? ये तो आप लोग बता देंगे, ऑप्शन ए म आता है। फिर क्या है 36, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है आपके? सी एक विशिष्ट व्यंजन बड़ा है बताया हूँ, तो कितना आप ट्रिक करेंगे? 53। फिर क्या है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा व्यंजन ऊष्म है आपके? ऑप्शन ए है ज, ऑप्शन बी है मूर्धन्य स, फिर प या व। तो 37 का क्या होगा आपके? मूर्धन्य स। फिर क्या है घ, ग, अंगा, ट, थ। इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? कौन कौन से हैं? 1 होगा, 4 होगा या फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो 38 का जो है आपका सी होगा। कितने हैं आपके? 2, ठीक। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 39, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? घ, या, झ या फिर छ। 39 का आपका हो जाएगा कौन सा? ये सी। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ग। तो 40 का आपका हो जाएगा घ। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा अघोष है आपके? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन जी है, ऑप्शन सी है ज, ऑप्शन डी है घ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? केवल व्यंजन वर्णों की बात कहा है, कितना आप बताएंगे? 33। नेक्स्ट है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी री या फिर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा आपके? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, क्या है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन डी अंगा, ऑप्शन डी है ह। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ह। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी झंडा वाला ये छ, फिर सी च, फिर डी ज। ठीक है, क्या होगा? 45 का आपका सी च हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 46 का क्या कह रहा है? व, फिर ड, फिर भ या ध। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी।
ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 47 व या भ, फिर फ या ठठेरा वाला ठ, डी। तो 47 का आपका क्या होगा? भ। भ इज अ राइट आंसर। ठीक है। फिर क्या है? मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है आपके? ए च, बी ट, सी व या डी द। तो इसका राइट आंसर होगा ट। मूर्धन्य की बात कहा है ना, ट। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है दांत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी है मूर्धा। तो क्या होगा? च की बात कहा है ना, तालु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तालु सॉरी। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। ये तो मैं क्वेश्चन पहले ही करा दिया हूँ, किसमें हुआ है? वृष्टि। ये जो नीचे लगा है ना, वही। फिर क्या है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? 51, ओ, ई, औ या फिर अ। किसकी बात कहा है? संवृत। 51 का अ हो जाए, ओ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है छ, बी ठ, सी ध, डी भ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? भ। आपने कहीं ना कहीं से थ्योरी की होगी, इसमें मैं केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, वर्णमाला से इससे बाहर कुछ भी नहीं। फिर क्या है? 53 में तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ठ, छ से छाता वाला छ, फिर थ या झ से झंडा वाला ये डी। ठीक है, तो इसका राइट होगा आपका बी। ठीक है। 54, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए री, ओ, उ, डी। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, जो ध्वनियां न स्वर है ना ही व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर या अस्वर व्यंजन या उभय स्वर या डी अयोगवा। तो 55 का डी हो जाएगा आपका अयोगवा। ठीक है। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? बता के आया हूँ पीछे, तालु। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तालु। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? 57, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके या जो बोल बालाघात हो, या जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर क्या है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा, अभी पीछे बता के आया हूँ आप लोगों को, ग। क्या पूछा है? य, र, ल, व किस वर्ण के व्यंजन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि य, र, ल, व किस व्यंजन य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? कौन सा हो गया आपके? अंतःस्थ। उसमें में चारों स आते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे कि दंत वत्स महाप्राण घोष वर्ण व्यंजन यानी व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका हो जाएगा बी। कौन सा? बी। इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन किया जो कि वर्णमाला के इम्पोर्टेंट हैं, और भी हम इसके नेक्स्ट पार्ट लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखिए और बताइए कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू एंड धन्यवाद एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन।